वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड यानी फ्रेंड्स जैक बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जैक बोर्ड के द्वारा दो अभी परीक्षा कंडक्ट करवाई जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जेडेट का जो काफ़ी 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 इंपॉर्टेंस पेपर होने वाला है सभी सीटेड 5 परीक्षार्थियों के लिए। उसके साथ जितने भी झारखंड में बीएड किए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट जेटेट के फॉर्म भरे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे फ्रेंड SA1 का पेपर अभी होने वाला है। SA1 का पेपर होने वाला है जो कि क्लास 8 से लेके क्लास 12 वाला होने वाला है झारखंड बोर्ड वाले का। तो ये दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है आप लोग जब भी किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो उसी बोर्ड का सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने जैक बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है वो मैं पूरे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए और इंपॉर्टेंस हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है जेटेट परीक्षा कंडक्ट जो करवा रहा है जैक बोर्ड करवाएंगे। और ये जो जैक बोर्ड ये परीक्षा जो लेता है वो अपना SCERT बुक के अकॉर्डिंग लेता है, जो कि फ्रेंड इसमें पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है। अभी मैं केवल आप लोगों के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखा देता हूँ किस टाइप का पूछा गया था, मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग किस चीज़ का नीड है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग के लिए वर्क करूँगा। क्लियर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आज मैं राजनीतिक विज्ञान से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ यानी पॉलिटिकल साइंस का MCQ बेस्ड होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ, शीत युद्ध कब हुआ था? फेमस शीत युद्ध। तो शीत युद्ध सॉरी कब समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा शीत युद्ध जो समाप्त हुआ था 1991 में हुआ था। 1991 में ये समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध विरोध किया था? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताऊं ये क्वेश्चन आप लोगों को पॉसिबिलिटी की आने वाला है। क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रांस फ्रांस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नाटो का गठन कब हुआ था, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। क्लियर है। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें पिछले साल तक इसमें केवल 30 देश थे। क्लियर है। 30 देश थे, लेकिन इसमें 2 देश और शामिल हो गए, एक 31वां और एक 32वां। तो एक देश शामिल जो है स्वीडन और एक फिनलैंड शामिल हुए हैं, यानी 31वां स्वीडन है और 32वां फिनलैंड है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नाटो का फुल फॉर्म फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस चीज था जिसका स्थापना कब हुआ था मैं फिर से लिख देता हूँ 4 अप्रैल को हुआ। 4 अप्रैल 1499 यानी 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये। और मूल देश में की संख्या जो था इसमें 12 था, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा वॉल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व जो किया था वह लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? काफी फेमस क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया था 1990 में किया गया था, यानी 1990 में किया गया था। मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? ऑलरेडी फ्रेंड्स के बारे में पता होगा ये रूस के रहने वाले थे। और ये फ्रेंड मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के जो सचिव बने थे 1991 में बने थे। 1991 में बने थे। क्लियर है। यानी जब फ्रेंड्स जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था तभी बने थे ये। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? काफ़ी फेमस है ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे 9/11। देखिए 9/11 का कंडीशन पढ़े होंगे। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 11 सितंबर, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो कैलेंडर लिखा था अपोजिट के रूप में लिखा था। तो राइट आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण हुआ था। अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? तो अब अमेरिकी वर्चस्व का जो कारण फ्रेंड्स होपफुली मैं बताता हूँ, उसकी सैन्य शक्ति हो जाएगा, उसकी ढांचागत शक्ति हो जाएगा, उसकी सांस्कृतिक शक्ति हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रथम खाड़ी युद्ध को बोलते हैं कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा खुले द्वार की नीति को जो बनाया अपनाया था उससे नाम है चीन। चीन देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या पूछा गया था। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या देखिए, किस देश के अंडगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा चीन के कारण। क्या होगा? चीन के कारण। आसियान के संस्थापक सदस्य सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मैं हमेशा डिस्कस करवाता था चैनल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5। याद रखिएगा जब आसियान का स्थापना हुआ था तो उसमें कुल संस्थापक जो देश थे वो केवल 5 थे। क्लियर है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा आसियान का फुल फॉर्म भी पता होगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को हुआ था। क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो पूरा मैं सभी क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाए।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर जो नीदरलैंड के द हेग में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? तो इसका जो राइट आंसर है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था ये? स्टॉकहोम में हुआ था। होपफुली आप लोगों को पता होगा, इसी वजह से 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। और ये जो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, 1972 को हुआ था। देखिए रियो डी जेनरो में भी हुआ है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्योटो महाप्रॉल हुआ था 1997 में हुआ था, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लिख रहा, वैश्विक ताप वृद्धि से, विश्व वजह से, वैश्विक व्यापार से, इनमें से सभी। तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ग्रीन गैस जो प्रभाव संबंधित है वैश्विक ताप से होता है, वैश्विक ताप से होता है। क्लियर है? और इसमें कुछ ग्रीन हाउस जो गैस होता है ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ाया था, मीना का चल रहा है, तो मी से लिखेगा मीथेन, तो मीथेन का सूत्र CH4 कर दिए। का से होगा CO2 यानी का जलवा, फिर एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, एक जलवा। ये तीनों मेन गैस होते हैं, इसमें मेन गैस जो होते हैं वह CO2 होते हैं। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण जो फ्रेंड्स आप लोग को आधारित है वह उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछना भी चाहिए जहाँ तक है मेरे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत के सबसे फेमस प्रधानमंत्री अर्थात PV नरसिम्हा राव, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अभी अभी जस्ट भारत में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व के काल में ही 1991 में आर्थिक उदारीकरण को शुरुआत किया गया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं LPG। क्या बोलते हैं? LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, गरिमा की बात है ये कि PV नरसिम्हा राव को भारत का सबसे बड़े पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया यही 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या है फ्रेंड्स? आप लोग को पता होगा देसी रियासतें राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी पहले। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग लगाए होंगे, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था, जो कि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 3 जुलाई को हुआ था। ये 3 जुलाई 1947 को हुआ था। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, अभी अभी जस्ट आप लोग पढ़े होंगे TDP। देखिए आप लोग भारत में आप लोग देखते होंगे TDP, यानी कि ऑलरेडी आप लोग को देखे होंगे NDA का सरकार। होपफुली अभी जो भारत का जो 18वीं जो लोकसभा चल रहा है, तो आप लोग को पता है झारखंड में 18वीं लोकसभा में किसका सरकार चल रहा है? NDA का। तो इसमें सबसे बड़ा पार्टी कौन है? ऑलरेडी आप लोग को पता है BJP पार्टी है। क्लियर है? इसके बाद जो आप लोग को पढ़े होंगे TDP है। क्या फ्रेंड? TDP है, और उसका साथ देने वाले जो है आप लोग को ऑलरेडी पता है JDU है। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ TDU का फुल फॉर्म जो होता है तेलुगु देशम पार्टी हो गया। क्लियर है? और फ्रेंड ये जो पार्टी है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश की है। कहाँ के? ये आंध्र प्रदेश की है। क्लियर? ये आप लोग याद रखिएगा, और इसका जो मेन व्यक्तित्व जो है वह चंद्रबाबू नायडू है। क्लियर? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय मुख्यमंत्री है, और इसका राजधानी क्या? अमरावती है। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, भारत में चुनाव कराने के लिए मेन उत्तरदायी जो होता है वो भारत का चुनाव आयोग होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। देखिए 25 जनवरी 1950 को भारत का चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। और मेन अभी फ्रेंड चुनाव आयोग का मेन जो अध्यक्ष है वह राजीव कुमार है। क्लियर है? ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। और आर्टिकल नंबर 324 होता है इसका, चुनाव आयोग का जो आर्टिकल होता है 324 से 329 के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होपफुली फ्रेंड्स ये आप लोग पढ़े होंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये जानना भी जरूरी था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है? फ्रेंड बात करते हैं वर्तमान का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑलरेडी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, JP नड्डा साहब है। कौन है? JP नड्डा वर्तमान समय BJP पार्टी का अध्यक्ष है। क्लियर है? और फ्रेंड JP नड्डा अभी भारत में स्वास्थ्य मंत्री भी है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समाजवादी नेता थे, तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा समाजवादी नेता कौन थे, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है। और आप लोग झारखंड से ताल्लुक रखते तो जयप्रकाश नारायण के बारे में याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण कारागार जो है वो आप लोग HZR में यानी कि हजारीबाग में है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हजारीबाग से ही उन्होंने 9 नवंबर 1942 को वहाँ से भाग गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? ऑलरेडी फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था। क्लियर है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है? तो सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को याद रखिएगा, मेरा नाम याद कर लीजिए, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मेरा नाम सागर है। ठीक है, तो कुमार सागर याद कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। देखिए कुमार ऐसे जी कर लीजिएगा ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग। पहला जो था K4 हो गया कृषि, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। देखिए यू से क्या उद्योग, यानी सेकेंड जो हो गया उद्योग पर आधारित था। S4 तीसरा जो था समाजवादी पे समाज पे आधारित था। चौथा A4 एग्रीकल्चर, यानी चौथा भी एग्रीकल्चर पे आधारित है, कृषि पे। पांचवा G4 गरीबी पे आधारित था। क्लियर है, ये पांचों आप लोग टॉप याद कर लीजिए। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को उद्योग क्यों बोला था KU, तो यूज फॉर क्या होता है उद्योग हो गया। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता चलेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला था। तो क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अब भारत में कुल फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला है, जिसमें लास्ट जो चला हुआ 2012 से लेके 2017 तक चला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है ये। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग को होपफुली आप लोगों को पता होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नीति का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था 1971 के समय पांचवा पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था उसमें जो नारे दिए थे गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स अगर आता है जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री कीजिए। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर फोकस कीजिए तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोल दिया। तो जय विज्ञान का अगर बोलेगा तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। वही फ्रेंड अगर इसमें जय संसाधन अगर जोड़ दिया, जय संसाधन था शायद या फिर जय प्रबंधन था, तो वो क्या है नरेंद्र मोदी ने दिया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी वर्ष किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा 1971 होगा, 1971 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली फ्रेंड्स ये भारतवासी को जानना चाहिए था। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई 1977 में जनता पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और सबसे उम्र में यानी सबसे अधिकतम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भी कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि 84 ईयर में बने थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ये 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे और देखते हैं। अमृतसर मंदिर का आतंकवादियों को मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को जानना पड़ेगा ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अमृतसर मंदिर में को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और इसी की वजह से भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिसका मौत हुआ था 31 तारीख को, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को शायद दो सिख, एक था बेअंत सिन्हा, एक और किसी कोई नाम था, वो दोनों ने इंदिरा गांधी को गोली मार दिया था। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। बात करते हैं ऑपरेशन विजय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब
1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो उस समय देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम जो था वह फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे, क्लियर है। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे, क्लियर है। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए कब डेट में हुआ था, तो 25 जून को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 25 जून 1975 को हुआ था, क्लियर है। अब मैं आप लोग को इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, देखिएगा। भारत में 25 जून से इस साल से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा किया था भारत के तत्कालीन गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा पाटिकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, तो मेधा पाटिकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है ये। नक्सलीवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नक्सलीवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में ये जो हुआ था पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर ओबीसी वाले छात्र को जानना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा ये था। तो वीपी सिंह ने किया था, वीपी सिंह ने किया था, क्लियर है। ये आप लोग जान के रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, वीपी सिंह था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो फॉली फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आम आदमी पार्टी जो कि भारत का भी छठा राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है, छठा राष्ट्रीय पार्टी बन चुका, और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, और इसका मुख्य जो अध्यक्ष है वह अरविंद केजरीवाल है। और फ्रेंड्स अभी भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी का सरकार है। एक पंजाब में, जहाँ का मुख्यमंत्री ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए होंगे, शायद मनविंदर सिंह नाम है, और एक हो गया दिल्ली, दिल्ली का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आतिशी है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का जो गठन किया गया था, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, राइट आंसर होगा 2012 में हुआ था, 2012 में गठन हुआ था, क्लियर है। 26 नवंबर 2012 को हुआ था, डेट के साथ मैं बताया हूँ। निम्नलिखित में किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो विधानसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। बाकी अगर आप लोग देखते हैं नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में कहीं 50% है, तो कहीं 30%, 33%, ये राज्य पर डिपेंड करता है, यानी डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, क्लियर है। और फ्रेंड्स ये रहा आप लोग का, क्लियर है। तो ये 40 क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये आप लोग के लिए जेटेट और क्लास 12 जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले इस बार क्लास बोर्ड के लिए, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्लियर है। और फ्रेंड्स होपफुली आप लोग देख सकते हैं और भी क्वेश्चन किस टाइप से का था। मैं अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आप लोग को और किस चीज़ का नीड है, तो मैं ज़रूर आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे आप लोग किस चीज़ का नीड है, क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो बुक जो लिया गया था, देख लीजिए कहाँ से लिया गया, देख लीजिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा लिया गया था, यानी कि झारखंड काउंसिल एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा ये क्वेश्चन अपलोड किया गया, क्लियर है। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट।